All right, as many as 20 schools in Delhi received a bomb threat and emails. The second such incident in a week. Security forces have been deployed to conduct checks at schools. A Delhi Fire Service officials said a call regarding a bomb threat was received from Crescent Public School in Saraswati Vihar, Northwest Delhi. Delhi Fire Service personnel and the police, the bomb detection teams and dog squads have been deployed to conduct searches at school premises. According to officials, the Delhi Public School in R.K. Puram also received threat emails, second in a week now. However, the GRAP 4 restrictions in place in the national capital due to severe air pollution, education institutions have switched to a hybrid mode of teaching. The fresh spree of threats comes after as many as 8 schools received bomb threats and emails on the 14th of December. Well, it's becoming a nuisance as schools continue to receive such threats day in and day out. Classes are being disrupted and classes are obviously in a hybrid mode for a couple of reasons. One of them being the GRAP 4 implementation. The pollution levels have spiked up and this obviously comes at a time when schools are facing a very crucial period with examinations and assessments also coming up. Javed, my colleague, is also back with us on the broadcast. Javed, schools को भारी नुकसान हो रहा है, विद्यार्थियों को भारी नुकसान हो रहा है. एक तरफ ग्रैप 4 इम्प्लीमेंट किया गया है जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल ना जाने की हिदायत दी जा रही है और दूसरी तरफ ये जो आए दिन बॉम्ब थ्रेट्स और धमकियां जो आ रही हैं उससे भी जो पढ़ाई है बच्चों की वो डिरेल हो रही है. बिल्कुल विनीत, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में लगातार 1 मई से जो सिलसिलेवार ढंग से और लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मेल मिल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है. हालांकि जो 1 मई को जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के 250 स्कूलों को ईमेल मिला था, बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, उसके बाद फिर 9 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर, फिर 14 दिसंबर, उसके बाद 15 दिसंबर को भी जिस तरीके से लगातार जो धमकियां मिल रही है, उसमें इस पूरे मामले में एक चीज इसमें बिल्कुल अलग है कि 2 बच्चे वो आइडेंटिफाई हुए 2 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग, जिन्होंने सिर्फ पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए उन्होंने खुद से मेल इसको जनरेट किया था. लेकिन जो बाकी मेल है वो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि ये किसी की सनक है या इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश है या फिर किसी की शरारत. क्योंकि आज भी आपको बता दें दिल्ली के 2 स्कूलों में, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ वेस्ट और आपको आउटर डिस्ट्रिक्ट में बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें क्रिसेंट और इंडियन स्कूल शामिल है. लगातार दिल्ली पुलिस मान रही है और इसके पीछे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तमाम मेल के आईपी एड्रेस को सर्च कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. और दिल्ली पुलिस जो है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, पहली मई को जिस तरीके से ये कॉल मिला था, उस कॉल के पीछे ये माना जा रहा था कि अजरबैजान यानी कि रूस से ये कॉल है. और दूसरे ये जो 9 दिसंबर को जो 44 स्कूलों को जो थ्रेट मिली थी उसमें $30,000 की मांग की गई थी. इसके अलावा 14 तारीख को जो पैटर्न था मेल का वो बिल्कुल डिफरेंट था. 13 तारीख का जो पैटर्न था उसमें आपको जो स्कूल में जिस तरीके से ये कॉल मिली थी, ईमेल मिला था, उसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्कूल ग्राउंड और स्कूल बैग का जिक्र किया गया था. तो सभी मेलों में जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है. हालांकि 2 बच्चे थे जिन्होंने अपनी गलती मानी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया काउंसलिंग करने के बाद. लेकिन जो बाकी मेल्स है जो लगातार मिल रहा है, ये जरूर किसी न किसी की कोई साजिश है या फिर इसके पीछे किसी की शरारत है. इसको लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट जो स्पेशल सेल है वो पूरे मेल आईपी एड्रेस को तलाश करने की कोशिश कर रही, सर्च करने की कोशिश कर रही है. इस आईपी एड्रेस को कहां से मेल किया गया है, स्कूलों को कहां से जनरेट किया गया है, किस सिस्टम से इसको जनरेट किया गया, क्या डिवाइस के जरिए, कैसे, तमाम टेक्निकल जो सर्विलांस के बेस पर है एनालिसिस करके इस मेल की जांच की जा रही है. जावेद, ये भी बताइए कि ये जो रोज़ धमकियां आ रही हैं स्कूल्स को, पुलिस क्या किसी को भी अभी गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है? सुनने में ये भी आ रहा है कि वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से पुलिस खुद मजबूर है और पता नहीं लगा पा रही है कि ये आखिर ये शरारत कर कौन रहा है. और देखिए दिल्ली पुलिस के जो टॉप शूटर हैं, हम उनकी बात करें तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल
के सूत्रों की बात करें तो लगातार उन्होंने कहा कि स्कूल का मामला है, इसमें कई आईपी एड्रेस तक जो दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है सेल की, वो काफी हद तक जल्द इस बारे में वो इसको लेकर वो खुलासा करेंगे। और जो तमाम आईपी एड्रेस है, जो अलग अलग तरीके से जिस तरीके से ये मेल किया जा रहा है, कुछ आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आपको 13 तारीख को जो मेल किया गया था उसमें पैरेंट टीचर्स मीटिंग की बात की गई थी। उसमें से 44 स्कूल के माफ कीजिएगा 30 स्कूल के आसपास था, और उसमें से 2 मेल यानी कि 32 टोटल मामले थे, लेकिन 2 मामले स्कूली बच्चों की तरफ का था जो जिन्होंने इसको मेल किया था। उनकी आईपी एड्रेस को ट्रेस करके दिल्ली पुलिस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और आउटर डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है और दोनों बच्चों से बात करती है, पूछताछ करती है, काउंसलिंग करने का उन्हें छोड़ देती है। लेकिन जिस तरीके से बाकी स्कूल के जो मेल्स है, उन तमाम मेल्स के पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम 14 तारीख की बात करते हैं, 14 तारीख को एक इस्लामिक तरीके से उस मेल को जनरेट करके मेल भेजा गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये किसी टेरर मॉड्यूल या किसी टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ से दिया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस उस आईपी एड्रेस को भी ट्रेस कर रही है, क्योंकि तमाम जो मेल का पैटर्न है, जो तमाम अलग अलग 1 मई की अगर हम बात करें या 9 दिसंबर की बात करें या 13 दिसंबर या 14 या 15 दिसंबर, सभी मेल के जो पैटर्न है, भेजे गए हर दिन के मेल्स के पैटर्न अलग अलग है। अब उनके आईपी एड्रेस और उनके डिवाइस और इस मेल को कहां से जनरेट किया या कैसे इसको सेंड किया गया, क्योंकि एक साथ सभी स्कूलों में जो टाइमिंग है उसका फर्क है। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का कहना है कि जल्द इस मेल के पीछे जो भी है उसको आइडेंटिफाई करके जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि तमाम जो मेल्स है, ये देश के अंदर से ही जो आईडी जनरेट करके इस मेल को भेजा जा रहा है स्कूलों में, वो कहीं ना कहीं देश के अंदर से ही है और या तो दिल्ली एनसीआर से ही है, क्योंकि तमाम जो स्कूल है लगातार पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली को टारगेट किया जा रहा है और दिल्ली के ही तमाम प्राइवेट स्कूल्स को ये मेल भेजा जा रहा है। और जिस तरीके से आज आपको इंडियन क्रिश्चियन स्कूल में 17 दिसंबर को आज यानी कि मंगलवार के दिन भेजा गया ये मेल, अफवाह जो बॉम्ब की खबर बताई गई, इस मेल के पीछे उसके बाद दिल्ली पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम, क्राइम टीम और फायर की टीम मौके में पहुंचती है। पूरे स्कूल को अच्छे से स्क्रीनिंग की जाती है और पूरी तलाशी ली जाती है, सर्च ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ये महज एक अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी ऐसी शरारत है जो माना जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में 1 मई को यह माना गया था कि कोई एक शख्स है जो इस तमाम मेल को जनरेट कर रहा है, जो एक साथ इन स्कूलों को मेल भेज रहा है। तो अब फिलहाल इस स्कूल को अब उस शख्स के को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच जो उस तरफ मुड़ गई है और दिल्ली पुलिस उस शख्स को ही लेकर रडार पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो सूत्र बता रहे कि 1 मई को जिस तरीके से 250 स्कूलों को टारगेट किया गया था, मेल भेजा गया था, जिसमें एनसीआर के भी कुछ स्कूल शामिल है और सभी मेल को एक ही साथ भेजा गया था। तो अब दिल्ली पुलिस इस पूरे दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है और साइबर यूनिट, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जिस तरीके से लगातार दिल्ली के एयरपोर्ट और दिल्ली के अलग दूसरे जो स्टेट के एयरपोर्ट को और उसके साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को टारगेट किया जा रहा था, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही पूरे मेल को जनरेट किया जा रहा था, उस तरह से धमकी दी जा रही थी। तो उस एंगल को भी लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट भी इसकी जांच कर दी है। जी विनीत। जावेद, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।